भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है और ये आप हज़रात जानते हैं कि हर साल मुहर्रमुल हराम के मौके पर अहले बैत और बिलखुसूस नवासे रसूल शहीद करबला हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा के लख्ते जिगर शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा के शहज़ादे का तज़किरा किया जाता है। आज की इस नशिस्त में मैं उसी हस्ती का और उस घराने का तज़किरा करूँगा। उस घराने का तज़किरा मेरे अल्फाज का मोहताज नहीं, इसलिए कि वो हस्ती, वो घराना तो ऐसा है जो तारुफ़ का मोहताज नहीं, लेकिन मेरे अल्फाज इसलिए तवज्जो से सुनिए, मेरे अल्फाज इसलिए कि ताकि रोज़े महशर में हुसैन इब्ने अली के नाना की सिफारिश हमें भी मिल सके, ताकि हुसैन इब्ने अली के उशाक में हमारा भी शुमार हो सके। हम उनकी मदह इसलिए करते हैं कि हमारी मदह से उनकी शान नहीं बढ़ जाती, लेकिन उनकी शान बयान करने से मेरी मदह बढ़ जाती है। इसलिए आज की इस नशिस्त में उस घराने का तज़किरा करने से पहले क्यों न मैं उनके नाना के मुख्तसर अल्फाज में तज़किरा करूं कि आप उस घराने में तशरीफ़ लाए कि जो इमामुल अंबिया का घराना है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, के रसूल अकरम तुम्ही में से आए। इस आयत को बाज़ उलमा ने यूँ पढ़ा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कि तुम में रसूल आए जो तुम में सबसे आला घराने में आए, सबसे ऊंचे घराने में आए, सबसे आला और अफजल घराने में आए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने पूरी दुनिया में से आदम को छांटा, बनु आदम में से अरब को छांटा, अरब में से कबीले मुज़र को छांटा, मुज़र में से अल्लाह ने कुरैश को छांटा, कुरैश में से अल्लाह ने बनु हाशिम को छांटा, बनु हाशिम में अल्लाह ने रसूलुल्लाह को छांटा। अल्लाह ने पूरी दुनिया में से अपने महबूब को चुन कर लाए आला घराने से। आपने फरमाया, मेरे पूरे शजरे नसब में कोई जानिया नहीं, कोई जिना करने वाला नहीं आया। मुबारक, मुतहर, आला, अशरफ, अज़का, अतका घराना है अल्लाह के नबी का। ये वो घराना है कि जिस घराने पे सुबह शाम जिब्राइल आया करते थे। ये वो घराना है कि जहाँ कुरान उतरा करता था। ये वो घराना है जहाँ से दीन पूरी दुनिया पे फैले। आज मैं और आप इसी घराने की बदौलत मुसलमान बैठे हैं। यहाँ से अल्लाह ने पूरी दुनिया की हवाएं फैलाई, कुरैश को छांटा, कुरैश में से बनु हाशिम को छांटा। इसलिए एक मुसन्निफ़ हज़रत हुसैन इब्ने अली का नाम यूँ लिखते हैं कि हुसैन कौन है? हुसैन तो वो हैं कि जो पूरे हुसैन वो हैं कि जो कुरैश का खुलासा है और बनु हाशिम का इतर है हज़रत हुसैन इब्ने अली। आप जिस घराने में आए वो घराना कौन सा है? इमामुल अंबिया का घराना। इस मुबारक जोड़ी जैसी कोई जोड़ी नहीं मिलती। एक तरफ अली उल मुर्तज़ा, ए अली तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने हो। ए फातिमा तू मेरा लख्ते जिगर है, मेरे जिगर का टुकड़ा है फातिमा। जिसने फातिमा को दुख दिया उसने मुझे दुख दिया, मेरी फातिमा को कभी दुख न देना। उस अली और फातिमा की खूबसूरत जोड़ी से हज़रत हुसैन आए। हज़रत हसन, पहला बेटा हज़रत हसन, दूसरा बेटा हुसैन, तीसरा बेटा मोहसिन, 3 बेटे आए। अच्छा, इससे पहले सुनाऊं, हज़रत अब्बास की बीवी हैं उम्मे फ़ज़ल। उम्मे फ़ज़ल आई अल्लाह के महबूब के पास कि अल्लाह के नबी मुझे एक ख्वाब आया है। ख्वाब कोई अच्छा नहीं, बुरा सा ख्वाब। उन दिनों मुशरिकीन मक्का कहते थे कि हमने हुजूर को शहीद कर देने। आपने पूछा उम्मे फ़ज़ल ख्वाब क्या है?
अल्लाह के नबी, ख्वाब ये है कि मैंने देखा कि आपके जिस्म से एक टुकड़ा जुदा हुआ, वो टुकड़ा मेरी गोद में आके गिर गया। वो यूँ समझी कि शायद इस ख्वाब का मतलब रसूलुल्लाह शहीद हो जाएं। आपने फरमाया, उम्मे फ़ज़ल, ये ख्वाब तो बड़ा मुबारक है, इससे पता ये चलता है कि मेरी बेटी के घराने में हसन व हुसैन आएंगे जो तेरी गोद में खेलेंगे। ये ख्वाब ये बताते हैं कि हसन व हुसैन आएंगे, तेरी गोद में खेलेंगे। हज़रत उम्मे फ़ज़ल फरमाती हैं कि मेरे नबी की ख्वाब की ताबीर ऐन सच्ची हुई। हसन व हुसैन तशरीफ़ लाए, मेरी गोद में खेलते रहे। एक दिन मैं हज़रत हसन व हुसैन को उठा कर अल्लाह के नबी के पास आई, आपकी गोद में लाकर हज़रत हुसैन रखा, आपने गोद में उठाया और अल्लाह के नबी यूँ रोने लगे, बड़े रोए अल्लाह के नबी। ऐ अल्लाह के नबी, क्यों रो रहे हो? कि मेरे इस खूबसूरत शहज़ादे को मेरी उम्मत कत्ल कर देगी, मेरे इस खूबसूरत शहज़ादे को मेरी उम्मत शहीद कर देगी। वो हसन व हुसैन कि आप जब हज़रत हसन हुए बड़े, सबसे बड़े बेटे 3 हिजरी में हज़रत हसन इब्ने अली, आप आए, घर तशरीफ़ लाए, आपने गुड़ती जिसे हम कहते हैं तहनीक दी। तहनीक कैसे दी? शहद को लेकर अपना लुआब लगाया, अपने नवासे के मुंह पर अपना लुआब लगाया। हज़रत हसन के मुंह में जो लुआब गया वो रसूलुल्लाह का लुआब था। और फिर आपके कान में अजान दी, अजान, सुभान अल्लाह। आज के बच्चे के कान में अजान कोई मौलवी दे, कोई मुफ्ती साहब दे, कोई ख़तीब दे, कोई वाइज़ दे, कोई हाजी साहब दे। कुर्बान जाऊँ हसन और हुसैन की शान पर जिनके कान में अजान रसूलुल्लाह दें। और कैसी बात है, अजान क्यों दो बच्चे के कान में? कि तौहीद उजागर करो, रिसालत का पैगाम दो। अजान क्या है? तौहीद रिसालत, तौहीद रिसालत। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ? तौहीद अल्लाह की थी, आवाज़ ख़ुद रसूलुल्लाह की थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत हसन के कान में आज़ान दी मेरे नबी ने, फरमाया अली क्या नाम रखा है? अल्लाह के नबी हसन रखा है, हर्ब रखा है। हर्ब कहते हैं लड़ाई को, जंग को। हज़रत अली जंगों के शाहसवार थे, बेटे का नाम रखा हर्ब। आपने फरमाया नहीं, इसका नाम तो हसन है, हसन। अल्लाह के नबी ने हसन नाम रखा। हुसैन हुए, फिर आए, कान में आज़ान दी और वही तहनीक किया। पूछा अली क्या नाम रखा? अल्लाह के नबी हर्ब रखा। आपने फरमाया नहीं, इसका नाम तो हुसैन है। फिर तीसरा बेटा मोहसिन हुआ, अली क्या नाम रखा? अल्लाह के नबी हर्ब रखा। आपने फरमाया नहीं नहीं, इसका नाम तो मोहसिन। हसन, हुसैन, मोहसिन, क्या नाम रखे आपने? तीनों के नामों में हुसन, हसन, हुसैन, मोहसिन। हुसन है कि मेरे ये नवासे उम्मत के लिए हुसन बनेंगे, मेरे ये नवासे उम्मत के लिए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ बैठे हुए, हज़रत हसन अंदर तशरीफ़ लाए, आपने देख कर फरमाया इन्न बनी हादा सय्यद वलअल्लल्लाहु अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरा ये बेटा हसन सरदार है, अल्लाह इस बेटे के ज़रिए से मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में सुलह करवाएं। और फिर ये आपकी पेशन गोई पूरी हुई कि हज़रत हसन ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत करके ये झगड़ा बनु उमैया और बनु हाशिम का ख़त्म कर दिया। उम्मत के बिखरे हुए शराज़े को मुत्तहिद कर दिया, अपने नाना की शहादत पूरी की। मेरे दोस्तों, जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा तो इंशाअल्लाह तफसील से करेंगे, पहले भी किया मैंने एक दफ़ा, लेकिन बहुत से लोगों को आप सुनेंगे हज़रत हुसैन का तज़किरा तो करते हैं, हसन का नहीं करते, हज़रत हसन का नहीं करते। क्या हसन रसूलुल्लाह के नवासे नहीं? क्या हसन अली उल मुर्तज़ा फ़ातिमा तुज़ ज़हरा के लख्ते जिगर नहीं? क्या हज़रत हसन को जहर देकर शहीद नहीं किया गया? क्या हसन को अल्लाह के नबी ने जन्नत के नौजवानों का सरदार नहीं कहा? क्या हसन को अल्लाह के नबी ने अपने कंधों पे नहीं खिलाया? क्या हसन को अल्लाह के नबी ने बोसे नहीं दिए? लेकिन ये कैसी बदइंसाफ़ी है कि एक का तज़किरा करो, एक को छोड़ दो।
इसलिए मैं कहता हूँ स्पेशल जुमे हज़रत हसन इब्ने अली पे भी होने चाहिए, लेकिन मुहर्रमुल हराम है, इसलिए अभी मैं हुसैन इब्ने अली को सुनाता हूँ, वक़्त बहुत कम। हज़रत हुसैन इब्ने अली उस घराने में आए जिनको अहले बैत कहते हैं, जो नबी का ऐसा घराना, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह के नबी, अल्लाह ये चाहते हैं कि तेरे घराने से हर रिज्स को, हर नापाकी को, हर बुराई को दूर कर दें, तेरे घराने को अल्लाह पाक और साफ़ सुथरा बना दे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा के घर तशरीफ़ लाए। आपने कहा बेटा हसन इधर आओ, हुसैन इधर आओ, अली उल मुर्तज़ा इधर आओ, फ़ातिमा तो ज़हरा इधर आओ। इनको लेकर अल्लाह के नबी ने चादर लगाई, चादर लगा के कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये मेरा घराना है, ये मेरे अहले बैत हैं, फ़ज़हिब अन्हुमुर रिज्सा व तहिरहुम ततहीरा, इनसे नापाकी दूर कर दे, इनको पाक और साफ़ सुथरा बना दे। एक दफ़ा आप तशरीफ़ लाए, हज़रत अली सो रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा से मिले कि मेरे नवासे कहाँ हैं, हसन और हुसैन बुलाओ। जब सामने आए आपने फरमाया फ़ातिमा, मैं और तू और ये मेरे नवासे और ये सोने वाले अली उल मुर्तज़ा जन्नत में एक साथ होंगे, जन्नत में एक साथ होंगे। ये घराना यूँ दुनिया में बना है, यही घराना जन्नत में इकट्ठा रहे। एक सहाबी तशरीफ़ लाए, आपके घर आए, हज़रत उसामा बिन ज़ैद। अच्छा ये बात नोट कीजिए कि अहले बैत की शान की जितनी रिवायतें सहाबा से मनक़ूल हैं, अहले बैत की शान की रिवायतें सहाबा से मनक़ूल हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद आए, दरवाज़े पे दस्तक दी, अंदर गए, अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई, लेकिन क्या देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर्दी का मौसम है, अपने ऊपर यूँ चादर लेके बैठे। मैंने कहा अल्लाह के नबी आप तो बड़े मोटे लग रहे हैं, चादर, और आपका तो इतना जिस्म नहीं, यूँ चादर ली, ये क्या है? आपने यूँ चादर हटाई तो देखा दाहिनी बगल में हसन है, बाई में हुसैन अल्लाह के नबी से चिमटे हुए। फरमाया ये मेरे हसन और हुसैन है, ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, जो इनसे मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। ऐ अल्लाह मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, जो इनसे मोहब्बत करे तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। कितना बड़ा एजाज़ अल्लाह के नबी ने। एक दफ़ा एक सहाबी घर तशरीफ़ लाए, वो फरमाते हैं मैंने ख़ुद देखा कि अल्लाह के नबी ने अपने हाथ ज़मीन पर लगाए, अपने घुटने ज़मीन पर लगाए, हज़रत हसन और हुसैन को कंधों पे बिठाया, जिस तरह बच्चों को घर में सवारी बन के चलाते हैं, आप हसन और हुसैन को कंधों पे बिठाकर अपनी कमर पे सवार करके कमरे का चक्कर लगा रहे और पूछ रहे हैं मेरे नवासों बताओ तुम्हारी सवारी कैसी, तुम्हारी सवारी कैसी। साहबी कहने लगे अल्लाह के नबी ये तो बेहतरीन सवारी है। आपने फरमाया नहीं नहीं, सिर्फ सवारी बेहतरीन नहीं है, सवार भी बड़े बेहतरीन है, सवार भी बड़े बेहतरीन। ये शान दी है। एक दफ़ा आप घर से बाहर यूँ तशरीफ़ लाए, मैं इसलिए स्पीड से सुना रहा हूँ मैं समेट सकूँ अपनी बात को। आप घर से बाहर तशरीफ़ लाए, दाएं कंधे पर हज़रत हसन, बाएं पर हुसैन। अच्छा अरबों के यहाँ दस्तूर था कि अरब बच्चों को नहीं उठाया करते। आज भी बहुत सी फैमिलियाँ, कबीले ऐसे हैं जो बच्चों को प्यार करना या बच्चों को उठाना शर्म समझते हैं। उस वक़्त भी अरबों का मिजाज और माहौल था कि बच्चों को उठाकर बाज़ार में नहीं आया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसीलिए एक और हदीस सुना रहा हूँ, आपने एक दफ़ा हज़रत हसन और हुसैन को उठाकर बाहर निकले। एक सहाबी कहने लगे अल्लाह के नबी आप बच्चों से यूँ मोहब्बत करते, मैंने तो कभी अपने बच्चों को बोसा नहीं दिया। आपने फरमाया अल्लाह उस पर रहम न करे जो मखलूक पे रहम न करे, मखलूक पे रहम करना चाहिए, बच्चों से शफ़क़त। अच्छा आप यूँ उठाए, आप बाहर तशरीफ़ लाए, इधर हसन इधर हुसैन, यहाँ नहीं उठाया, यहाँ तो बहुत सारे उठा लेते हैं, नहीं, दिखाया था कि मैं हसन और हुसैन को सिर्फ यहाँ नहीं कंधों पे उठा कर ला रहा हूँ। मेरी तहकीक के मुताबिक नबी की कमर पर
सिवाय इन दो हस्तियों के और कोई सवार नहीं हुआ। नबी भी इमामुल अंबिया, सबसे बड़े नबी, खातमुन नबीयीन, आपकी कमर पर, आपके कंधों पर इधर हजरत हसन है, इधर हजरत हुसैन। आप यूं बाहर आए और आप क्या कर रहे हैं? कभी यूं मुंह करके हसन का बोसा लेते हैं, कभी यूं मुंह करके हुसैन का बोसा लेते हैं, कभी इनका बोसा, कभी इनसे मोहब्बत, और यूं आपस में अल्लाह के नबी चलते हुए आए। एक दिन घर से बाहर निकले, हजरत हुसैन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन के पीछे ऐसे चले, हुसैन इधर, अल्लाह के नबी उधर, हुसैन उधर, अल्लाह के नबी उधर, हुसैन इधर, पीछे पीछे पीछे। जब पकड़ा ना हजरत हुसैन को, यूं थोड़ी पे हाथ रखा और पीछे गुद्दी पे हाथ रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने होंठों के साथ हुसैन के होंठ लगाए, हुसैन इब्ने अली के होंठ लगाए। अल्लाह के नबी के लुआब मुबारक, आपके जो है होंठ मुबारक लगे अपने नवासे के साथ। फिर कहा, या अल्लाह मैं हुसैन से, मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। कई मौके पर आपने फरमाया, ऐ अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत फरमा, जो इनसे बुग़्ज़ रखे तू भी उससे बुग़्ज़ फरमा, तू भी उससे नफरत हो। एक दफ़ा फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। कैसा लाड लड़ाया है मेरे नबी ने। आप फरमाया करते, फातिमा मेरे नवासों को रुलाना नहीं, मैं अपने नवासों का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे नवासे रोते हुए न। हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं कि अल्लाह के नबी सफ़र में जा रहे, सफ़र में जाते हुए रास्ते में दोपहर का वक़्त हुआ। अम्मा फ़ातिमा के हौदज में, ऊँट पर जो थी, उस हौदज में नवासों के रोने की आवाज़ आई। अल्लाह के नबी आए, फ़ातिमा क्यों रोए? मेरे नवासे रो रहे। हाय हाय मेरे भाइयों, ये वो नवासे जिनके रोना अल्लाह के नबी बर्दाश्त नहीं करते थे, करबला की सरजमी पे ज़बह कर दिए। फ़ातिमा मेरे नवासे रो रहे, क्यों रो रहे? आपने, अल्लाह के नबी, पानी नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर ली, पानी देखा, पानी ना मिला। अजब सरजमी ने वो निज़ाम देखा है कि जब पानी ना मिला नवासों के लिए, तो मेरे नबी ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन को उठाया, हज़रत हसन को करीब करके अपनी ज़ुबान मुबारक हज़रत हसन के मुंह में डाली। हज़रत हसन यूँ चूसते रहे, चूसते रहे। अल्लाह के नबी की ज़ुबान का शहद चूसा, चेहरे पे बशाशत आ गई, यूँ लगा जैसे प्यास बुझ गई। नबी के सीने अनवर से आए हुआ आपकी प्यास बुझी। हसन को पकड़ाया, हुसैन को बुलाया, हज़रत हुसैन को करीब किया, अपनी ज़ुबान मुबारक डाली। हज़रत हुसैन चूसते रहे, चूसते रहे, आप शादाब हो गए। यूँ अल्लाह के नबी ने अपनी ज़ुबान चुसाई है अपने नवासों को। है इतना बड़ा एहसान। कितना बेहतरीन घराना था आपका, किस कदर अल्लाह के नबी ने लाड लड़ाए हैं आपके साथ। आप मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, मस्जिद नबवी, ये हमारी मस्जिद है ना। अक्सर नमाजी कहते हैं कोई भी मस्जिदें, मुफ्ती साहब आप बच्चों को नहीं रोकते, और हमारी उम्मत बड़े गुस्सा करती है बच्चों पर। सुनो, किससे सुना करो, सीरत पढ़ा करो अल्लाह के नबी की। मुफ्तियों को हम दीन तो बहुत सिखाते हैं, लेकिन ख़ुद दीन नहीं सीखते। मेरे दोस्तों सुनो, मुसल्ला रसूल है, मस्जिद नबवी है, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं। ईशा की नमाज पे हज़रत हुसैन आपकी कमर पे चढ़ गए और अल्लाह के नबी यूँ सजदा कर रहे हैं, सहाबा पीछे हैं। देखा नबी का सजदा बड़ा लंबा हो गया। उठ के एक सहाबी देखने लगे कि अल्लाह के नबी का सजदा इतना तवील क्यों हो गया। देखा कि नबी की कमर पर नवासे खेल रहे हैं। आप नमाज के लिए सजदे से नहीं उठे कि कहीं नवासा ज़मीन पर गिरे, तकलीफ़ ना हो जाए, सजदा लंबा कर। हुसैन इब्ने अली के लिए सजदा लंबा कर दिया, बताने के लिए कि मेरे इन नवासों का लाड। थोड़ी सी उम्र, 5-6 साल, अल्लाह के नबी का ज़माना पाए। असल में आपको पता था कि मेरे नवासों पे बड़े हालात आने वाले हैं, मैं अपनी मोहब्बत इनको अभी से दे जाऊँ, पूरी कर जाऊँ मोहब्बत। एक दफ़ा आप यूँ बैठे, हज़रत हसन और हुसैन की कुश्ती करवा रहे हैं। हज़रत हसन
और हुसैन की कुश्ती हो रही। आप फरमा रहे हैं हसन शाबाश, हसन गिराओ इसको, शाबाश शाबाश। आप हसन को दाद दे रहे हैं, हसन शाबाश गिराओ हसन। हज़रत हसन गिरा रहे हैं। हज़रत फातिमा तो ज़हरा आई, कहने लगी अल्लाह के नबी आप भी तो बस हसन को ही शाबाश दे रहे हैं, हुसैन को नहीं दे रहे। आए हाय, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा तुझे क्या बताऊं, हसन को शाबाश मैं दे रहा हूं, हुसैन को जिब्राइल शाबाश दे रहे हैं। हसन को शाबाश मैं दे रहा हूं, उसको हुसैन को जिब्राइल शाबाश दे रहे हैं। जिनकी खेल में जिब्राइल शामिल हो, जिनकी कुश्तियों में नबी की दुआएं शामिल हो, वो नवासे हैं हज़रत हसन और हुसैन। कितनी इज़्ज़त पाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने। बड़ी लंबी गुफ्तगू है मेरे दोस्तों, फ़ज़ाइल ही फ़ज़ाइल हैं आपके। आगे बढ़कर आप दुनिया से यूँ तशरीफ़ ले गए, आप बता चुके थे कि मेरे नवासे ने शहीद होने, मेरे नवासे ने जिस आपने, बल्कि हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, चलो एक हदीस सुना दूँ। आपने फरमाया कि उम्मे सलमा आज मेरे पास एक ऐसा फ़रिश्ता आया है जो इससे पहले कभी नहीं आया, इसलिए मेरे कमरे में किसी को आने न दें, मैं तन्हाई में मुलाकात हो रही। उधर हज़रत हुसैन तशरीफ़ ले आए कि नहीं नाना से मिलने। हज़रत उम्मे सलमा ने देखा कि हुसैन को तो मैं नहीं रोक सकती, हज़रत हुसैन अंदर चले गए। हज़रत उम्मे सलमा जब देखा कि अंदर अल्लाह के महबूब बैठे हुए, हुसैन को गोद में लिया हुआ और अल्लाह के नबी रो रहे, ए अल्लाह के महबूब आप क्यों रो रहे हैं? कि ए फातिमा, ए उम्मे सलमा, मेरे ये नवासे, मेरे ये लाडले, इनको मेरी उम्मत ज़िबा कर देगी, इनको मेरी उम्मत ज़िबा कर। जिस उम्मत पे इतने एहसानात नबी की बरकत से, जिस उम्मत पे इतने एहसानात अहले बैत की बरकत से, वही उम्मत अल्लाह के नबी के नवासों को शहीद कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता चुके, कदर बताई बार बार, ऐ लोगों मैं तुम में अब दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, इनकी कदर करना, जिसने इनकी कदर न की तुम गुमराह हो जाओ। वो दो की चीज़ें क्या हैं? एक मेरी किताब है, एक मेरे अहले बैत हैं। मेरी किताब को भी थामे रखना, मेरे अहले बैत को भी थामे रखना। मेरे दोस्तों, अहले बैत की कदर जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दिखाई, आपने देखी। आप दुनिया से यूँ तशरीफ़ ले गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना आया, आपने हज़रत हुसैन को इतनी इज़्ज़त दी, अपने साथ मिंबर पे बिठा लेते कि ये तो अल्लाह के नबी के नवासे। हीरा फतह हुआ, हज़रत खालिद इब्नुल वलीद के ज़माने बेहतरीन चादर आई, आपने सबसे महंगी चादर हज़रत हुसैन इब्ने अली को अता फरमाई कि ये सबसे महंगी चादर, ये नवासे रसूल के काबिल। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में यमन से बेहतरीन चादरें आईं, आपने सहाबा को तकसीम कर दी, लेकिन नवासों को नहीं दी। आप नवासे बड़े परेशानी के बाकियों को दी, नवासों को नहीं दी। आपने फरमाया भाई घबराना नहीं, मैंने ये चादरें तुम्हें इसलिए नहीं दी कि ये चादरें तुम्हारे लायक नहीं हैं, मैंने स्पेशल यमन से तुम्हारे लिए अलग चादरें मंगवाई हैं कि जो अहले बैत के लायक और ज़ेबा हों। जो चादर तुम्हें सजेगी वो अब्दुल्ला बिन उमर के भी काबिल नहीं, तुम्हें मिलेगी। इतना एजाज़ दिया आपने हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के स्पेशल। और फिर पता क्या फरमाया सहाबा के सामने? फरमाया जितना बदरी सहाबा को वजीफ़ा मिलता है, जितना वजीफ़ा हज़रत अली को दिया करता था, उतना ही वजीफ़ा मैं हज़रत हसन और हुसैन को दिया करूँगा, उतना ही दिया। तो मेरे दोस्तों, बड़ी मिसालें, सहाबा ने भी अहले बैत की मोहब्बत का हक़ अदा कर दिया। अगर मैं दो जुमले कहूँ, मेरे जुमले तवज्जो से सुनना, आपके अकीदों को दुरुस्त करने के लिए और अपने जहन को संभालने के लिए, ये बात बड़ी ज़बरदस्त है दिल में बिठाना। एक नबी का घराना, एक नबी का घराना है और एक नबी का याराना है। घराने से भी प्यार करो, याराने से भी प्यार करो। अब्बा से मोहब्बत करते हो तो अब्बा के रिश्तेदारों से भी मोहब्बत करते हो,
अब्बा जी के दोस्तों से भी मोहब्बत करते हो, मेरे नबी के घराने से भी मोहब्बत करो। खुदा की कसम खाकर इस मिंबर रसूल पे कहा जा सकता है, अहलु सुन्ना वल जमात का अकीदा ये है कि अहले बैत की गुस्ताखी करने वाला कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। तुम हमें मलामत करते हो कि ये अहले बैत के बारे में, अहले बैत की शान नहीं रखते। हम तो, हमारी तो नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक अहले बैत पे दरूद न पढ़े। इमाम शाफई फरमाया करते थे, अगर अहले बैत की शान बयान करना शीयत है तो समझ लो इमाम शाफई शिया है, अहले बैत की शान बयान करना कोई शीयत नहीं है। हम ये कहते हैं अहले बैत की शान बयान करो, अहले बैत की शान बयान करो, लेकिन नबी के याराने से भी मोहब्बत करो, ताकि क़यामत के दिन घराने के सामने भी शर्मिंदगी ना हो, याराने के सामने भी शर्मिंदगी ना हो, तुम्हारा अकीदा कोई जाहिल बिगाड़ ना दे। मेरे दोस्तों, हम कहते हैं करो यजीद पे मलामत, तुम्हें किसने मना किए? कौन कहता है कि यजीद पे तबसरा न करो? करो। लेकिन हम ये कहते हैं यजीद की ओर में हज़रत मुआविया पे तबसरे न करो कि हज़रत मुआविया साहबी रसूल हैं, हज़रत मुआविया पर। अच्छा, यजीद पे हम पूछे हज़रत मुआविया पे क्यों तनकीद करते हैं? कहते हैं यजीद का अब्बा था। अच्छा, हज़रत मुआविया पे क्यों करते हैं? कि जी ये अबू सुफियान का बेटा था। भाई अबू सुफियान पे क्यों करते हो? कि इन्होंने हज़रत मुआविया को हुकूमत दी। यानी जो असल चोर है उसको नहीं पकड़, आगे पीछे एतराज़ात। वो कि चोर एक घर में गया समझाने के लिए, जब चोर चोरी करके दीवार फलांगने लगा, दीवार कच्ची थी, गिर गई, चोर मर गया। चोर गिरा, दीवार भी गिर गई, चोर मर गया। पर्चा कराने वालों ने पर्चा कराया घर वालों पे कि तुम्हारी दीवार कमज़ोर थी, हमारा बंदा मर गया। घर वाले मालिक ने कहा मेरा कसूर नहीं, कसूर मिस्त्री का है। मिस्त्री कहता कसूर मेरा नहीं, कसूर तो मजदूर का है। मजदूर कहता कसूर मेरा नहीं, कसूर भट्ठे वालों का है। तो हिसाब यूँ चल रहा है। हज़रत मुआविया पे तनकीद के यजीद का अबू, हज़रत मुआविया पे आगे अबू सुफियान पे तनकीद के ये मुआविया के अबू। तो भाई कहाँ कहाँ जाओगे तुम? इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ें भी सीखो, मोहब्बत की सिफात सीखो। मेरे दोस्तों, सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। हज़रत हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत, सवाल सुन लो। हज़रत हुसैन इब्ने अली से हमारी मोहब्बत सिर्फ करबला से नहीं है, हज़रत हुसैन इब्ने अली से हमारी मोहब्बत गोदे रसूल से है कि अल्लाह के नबी की गोद में परवरिश पाई। और वहाँ से चले आपसे पूछता हूँ कि अल्लाह के नबी की गोद से जो आपने बातें सुनी, जो मोहब्बत की, जो लाड लड़ाए, वो हम तक किसने पहुँचाए? सहाबा के सिवा कौन पहुँचा सकते? अगर खुदा न खास्ता अहले बैत में और सहाबा में नफ़रत होती तो सहाबा कभी अहले बैत के फ़ज़ाइल उम्मत को ना बताते। उम्मत को बताएं, उम्मत को बताएं कि मेरे नबी ने यूं यूं बोसे लिए, यूं मोहब्बत की। आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए, सहाबिया रसूल बैतुल्लाह के सैन में बैठे हुए और हज़रत हुसैन की तरफ इशारा करके कहा, अल्लाह की कसम इस वक़्त ये रूए ज़मीन में सबसे बेहतरीन हस्ती, रूए ज़मीन में सबसे बेहतरीन हस्ती। यजीद के दरबार में खड़े होकर सहाबी ने कहा था कि वो बदबख्त आदमी, इससे छड़ी हटा। मैंने अल्लाह के नबी को इन होंठों के ऊपर होंठ लगते हुए देखे। ये किसने कहा था? ये सहाबी रसूल ने तो कहा था। ये अल्लाह के नबी की ज़ुबान चूसी, ये रिवायत अबू हुरैरा ने तो सुनाई। और फिर आपको ये भी बता दूं, हमें ये पता नहीं होता सहाबी कौन है, अहले बैत कौन। सहाबी किसको कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा हो। और खुदा के बंदो, हुसैन भी तो सहाबी, हज़रत हसन भी तो सहाबी। ईमान की हालत में सिर्फ नबी को देखा नहीं, ईमान की हालत में नबी से दीन सीखे, ईमान की हालत में नबी की गोद में खेलें, ईमान की हालत में नबी के पास बैठे उठे। सुबह शाम देखिए, हम फ़ख्र करते हैं ना कि मैंने ये हदीस फ़लाँ उस्ताद से पढ़ी,
मैंने ये हदीस फ़लाँ से पढ़ी। हज़रत हुसैन इब्ने अली तो कहा करते थे, ये हदीस मुझे मेरे नाना ने बतलाई, ये हदीस मुझे मेरे नाना ने बतलाई। उनका तो मकाम। फिर अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह ने आपके घराने में, अच्छा सैयद होने की निशानी सुनो, निशानी सुनो, सैयद की निशानी बता रहा हूँ। आजकल तो हर बंदे ही सैयद बन जाते हैं। वो कहते हैं कि जगह पर खड़े होकर एक बंदा तकरीर करते हुए कहने लगा कि सैयद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। वो जो असली सैयद था वो आया बयान करने के लिए। वो कहने लगा, भाई मेरे तो सैयद होने का पता नहीं, जो असली, मेरा तो सैयद होना पता नहीं, ये जो भाई आ रहे हैं ना ये ओरिजिनल सैयद हैं। उन्होंने कहा वो क्यों? कहते इसलिए कि ये मेरी आंखों के सामने सैयद बने, ये मेरी आंखों के अभी करीब में सामने सैयद बने, आगे पीछे नहीं बने। सैयद होने की निशानी सुनो, बड़ी निशानी, मज़ा आएगा। नबी का घराना हाथ फैलाता नहीं, देते, सखी होते हैं सैयद। सखावत उनके घर की लौंडी होती, उनके घर से दरिया दिली बहती। हज़रत हुसैन और हज़रत हसन, एक किस्सा सुना। हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तीनों हज के लिए तशरीफ़ ले गए। रास्ते में ज़ादेरा ख़त्म हो गया और सफ़र बड़ा लंबा था, पैदल सफ़र, सवारियों पे सफ़र। तो क्या किया कि एक बूढ़ी अम्मा का घर आ गया। उस बूढ़ी अम्मा के घर गए, उससे जाके कहा कि हम बनु हाशिम के घराने के लोग हैं, हमारे रास्ते में बड़े हालात आए, अगर कुछ मिल जाए। तो माँ ने कहा कि मेरे घर में तो ये बस दूध है, बकरी का निकाल लो। दूध पी लिया। खाने की ज़रूरत पेश आई कि खाने को कुछ है। माँ ने कहा ये बकरी खड़ी है, ये ज़िबा कर लो। ज़िबा की, माँ ने बकरी पकाई। माँ की कुल कायनात सिर्फ बकरी थी जो उसने आले बैत पर कुर्बान कर दी कि ये एक बकरी है, ज़िबा कर लो। बकरी की ज़िबा की, पकाई, खाए। जाते वक़्त कहने लगे, माँ हम हज के लिए जा रहे हैं, हम वापस आएंगे, अगर कभी तेरा मदीनतुल मुनव्वरा चक्कर लगे तो हमारे घर ज़रूर हाज़री देना। अहले बैत एहसानात का जवाब दिया करते हैं, अहले बैत मोहसिन की कदर किया करते हैं। अब जनाब हज़रात तशरीफ़ ले गए मदीनतुल मुनव्वरा। बूढ़ी अम्मा का शौहर आया, वो कोई हमारी तरह कंजूस था। वो आके कहने लगा, ऐसे ही तूने मुसाफिरों पे पूरी बकरी लौटा दी, अजीब बात है, पता नहीं कौन है, किधर से आए हैं, तूने पूरी बकरी दबा करके खिला दी। वो कहने लगी, मुसाफिर थे, बनु हाशिम से थे, मैंने इसलिए कि बस ऐसे ही तू जो है चलो। वो क्या हुआ, गुर्बत छा गई बेचारों पर। मदीनतुल मुनव्वरा काम करते हुए पहुँचे, बकरियों की मेंगनियाँ उठाते हुए। हज़रत हुसैन एक दिन घर से निकले, आपकी नज़र उस माँ पर पड़ी। हम क्या करते हैं, मेहमान आ जाए ना, नज़र पड़े तो नज़र चुरा लो। नज़र पड़ी, माँ के पास गए, कहने लगे, माँ मुझे पहचाने? माँ कहती नहीं, मैं वो हुसैन इब्ने अली बनु हाशिम से आपके घर गए थे, आपने बड़ी खिदमत की थी हमारी। माँ कहती पहचाना नहीं मैंने, हो सकता है आप ही हो। नहीं माँ, आओ हमारे साथ। अब उनको मेंगनियाँ चुगते हुए, ये तारीख़ का अजब किस्सा है कि औरत इतनी गरीब हो के मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुँची कि मेंगनियाँ उठा रही। जब हज़रत हुसैन और बनु हाशिम के हाथ लगी, सादात के घराने से राबता हुआ, घर ले गए, 1000 दीनार दिए। 1000 दिरहम नहीं, दीनार सोने का टुकड़ा होता है। 1000 दीनार दिए, 1000 बकरियां माँ को दी। कहा माँ मैं दे चुका हूँ, अब मेरे भाई हसन से भी मिल ले। हम कहते क्या कर, हम कहते मैं हो गया यार, मेरा भाई मैं एक ही बात है। नहीं, मेरे भाई से मिल लो। भाई के पास गई, कहने लगे मेरे भाई ने क्या दिया कि 1000 बकरी, 1000 दीनार। फरमाया लो, मेरी तरफ से भी तुम्हें 1000 दीनार, 1000 बकरियां। तुम जाते हुए अब्दुल्ला बिन जाफ़र से भी मिल लो। जाफ़र तैयार के बेटे, हज़रत जाफ़र अब्दुल्ला बिन जाफ़र के पास गई।
अच्छा, पहलों ने क्या दिया? 1000 हजरत हुसैन ने, 1000 हजरत हसन ने। अब अब्दुल्ला बिन जाफ़र आपके पास आए, फरमाने लगे तुम मेरे पास आई हो पहलों से होते हुए 2000 दीनार मेरी तरफ से 2000 बकरियां भी ले जाओ। अल्लाह की शान देखिए। और साथ क्या कहा? काश तू थोड़ा सा पहले आ जाती, तुझे और दे देते। मेरे दोस्तों, तारीख में लिखा है कि यह औरत मदीना मुनव्वरा में गरीब बन के दाखिल हुई। जब मदीना मुनव्वरा से निकली, सादात के घराने से मिलकर मदीना की सबसे मालदार तरीन औरत होकर निकली कि 4000 बकरियां लेकर, 4000 दीनार लेकर निकली। किस लिए? और फिर अपने शौहर को पता क्या कहने लगी? कहने लगी ये उस सूखी हुई बकरी का सिला मिले, ये उस सूखी हुई बकरी का सिला मिले। इसलिए भाइयों, राह खुदा में खर्च करते हुए घबराया न करो। अल्लाह दाने को पहाड़ों के बराबर बना देते हैं, अल्लाह इसको अजर सवाब बढ़ा देते हैं। सखावत। एक दफ़ा मुकाबला हुआ, एक आदमी कहने लगा बनु उमैया सखी, दूसरा कहने लगा बनु हाशिम सखी, आपस में मुकाबला हो। मुकाबले में क्या कहा? उन्होंने कहा चलो तुम ऐसा करो, तुम बनु उमैया वालों के पास ज़रूरतमंद बन के जाओ, मैं बनु हाशिम वालों के पास ज़रूरतमंद बन के जाता हूँ। वो बनु उमैया के पास गया, 3 आदमियों से मिला, 3000 दीनार ले। इधर 3 आदमियों से मिला, 6000 दीनार लाया, 2-2 हज़ार तीनों के पास से। उन्होंने कहा चलो भाई, हमें पता चल गया कि अल्लाह ने नबी के घराने में सखावत बड़ी रखी है, तुम वापस करो। अच्छा, जब वापस जाने लगे, देने गए माल, बनु उमैया की तरफ गए, उनको जाके पैसे लौटाए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हें ज़रूरत नहीं थी, पैसे वापस दे लेते हैं। इधर सादात के घराने में गए पैसे देने के लिए। उन्होंने उनसे कहा कि भाई क्यों आए हो? कि जी हमें तो ज़रूरत नहीं थी, हम आजमाने के लिए आए थे, पैसे वापस करने आ गए। क्या जवाब दिया? फरमाया पैसे ले जाओ, ये अहले बैत का घराना है, इस घराने से एक दफ़ा पैसे निकल जाएं फिर वापस नहीं आया करते, फिर वापस नहीं लिया करते, ले जाओ। एक और सुना दूं? मैं बात ख़त्म करना चाहता हूँ, एक और किस्सा याद है, एक और, फिर इंशाल्लाह बात ख़त्म करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन के मौके पर खड़े, ये मैंने सादात की सखावत सुना रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुनैन के मौके पर, अल्लाह ने बहुत फतह दी, बड़ी फतह दी। हुनैन के मौके पर बेहद माल आया, 2 पहाड़ों के दरमियान बकरियां ही बकरी। एक साहिब खड़े होके पास कहने लगे कितना बड़ा माल, कितना बड़ा बकरियों का रेवड़। अब वो ऐसी निगाह से देख रहे हैं कि इतना उम्दा माल। ये जैसे किसी का बंगला हो ना, एक बंगला कुछ नहीं, कई बंगले हों, उसको देख के कहे कोई क्या खूबसूरत बंगले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब खड़े, अभी मुसलमान नहीं। आपने फरमाया अच्छा लगा? अल्लाह के नबी बहुत अच्छा लगा, क्या बात है? आपने फरमाया जा मैंने सारे का सारा तुझे दे दी, जा मैंने सारे का सारा तुझे दे। वो उसी वक़्त कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इसलिए कि इतनी बड़ी सखावत नबी कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकते। इतनी बड़ी सखावत नबी कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, ये वो घराने हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत के किस्से मैंने आपको सुनाए। आपने 25 हज, हज़रत हुसैन ने 25 हज पैदल किए, 25 हज। बड़े बड़े मालदार बैठे हैं, एक एक हज भी नहीं किया। जिनके पास पैसा है हज की फ़िक्र करो। आपने फरमाया हज के बगैर मर गया, इस्तिताअत थी हज करने की, मर गया, मुझे कोई परवाह नहीं मोहम्मद अरबी को वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। इसलिए आपने 25 हज पैदल किए, सवारी पर नहीं, पैदल हज
25 हज पैदल किए। तवाज़ो इनकिसारी आपकी इतनी थी, एक दिन यूँ चले जा रहे, सवारी पे बैठे हुए चंद गरीब आदमी ज़मीन पे बैठे खाना खा रहे हैं। वो कहने लगे हलुम इब्न रसूलिल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल के नवासे, आओ हमारे साथ खाना खाओ। आज बड़े से बड़ा चौधरी, बड़े से बड़ा सेठ आदमी किसी गरीब के साथ बैठ के खाना क्या पसंद करेगा? गरीबों की बस्ती में रहना पसंद नहीं करता। लेकिन वो नवासे रसूल थे, उसी वक्त सवारी से उतरे, उन गुरबा के साथ बैठ के सड़क पे टुकड़े खाने लगे। तवाज़ो इनकिसारी सीखी थी अल्लाह के नबी से।